बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौरीन फ़ारूक ख़ान रो रही हैं, धो रही हैं, स्यापा कर रही हैं कि मैंने पीटीआई का चेयरमैन बनना था। 1999 से मैं पीटीआई में हूँ, मुझे छोड़ दिया गया। उस बंदे को चेयरमैन बना दिया गया जो कल पीटीआई में आया है। हमारी खिदमत कितनी ज़्यादा है। इनका रोना धोना मुझे फ्रांस के जोड़े जैसा लगता है। उन्होंने अपने घर से कूड़ कबाड़ बेच दिया, कबाड़िया सारा कुछ उठा के ले गया। उसमें एक मास्क था, लकड़ी का मास्क, जो कभी पहले पहना करते थे। उसने जब उसको बेचा तो उसकी कीमत लगी 40 लाख यूरो। एक बार फिर सुन लें, 40 लाख यूरो। और उन्होंने ये 500 यूरो में बेचा था। जब इनको पता चला जोड़े को कि 40 लाख यूरो का वो बिक गया है मास्क, तो इन्होंने पेट स्यापा शुरू कर दिया। ओए तूने हमारे साथ धोखा किया है, हम अदालत जाएंगे। उसने कहा भाई धोखा शोखा कोई नहीं किया, 500 यूरो आपको दिए हैं। बाद में मुझे पता चला कि शायद कोई ये नवादर है, तो मैंने बेचने की कोशिश की तो 40 लाख यूरो का बिक गया। अब ये है कि 40 लाख यूरो मैं वसूल कर चुका हूँ, 3 लाख यूरो आप ले लें, आराम से बैठ जाए। उन्होंने कहा नहीं, सारे लेने हैं। मामला अदालत में गया। अदालत ने यह फैसला किया कि बुज़ुर्गों, आप लोगों ने मास्क को कूड़ कबाड़ समझ के बेच दिया था। आगे उसकी किस्मत तो यूँ उसके हक़ में फ़ैसला हो गया, कबाड़िया के हक़ में। और ये जोड़ा रोता पीटता रह गया। फिर ये पछताने लगे कि चले अगर ये 3 लाख यूरो ही दे रहा था वो भी बहुत थे। लेकिन जैसे ही ये अदालत में गए तो उसने कहा भाई अगर आप अदालत जा रहे हैं तो फिर मेरी पेशकश ख़त्म हो गई। तो ना 3 लाख मिला, ना 40 लाख यूरो, ना मास्क, कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह से नौरीन फ़ारूक साहिबा, जब इनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई बनने की एक उम्मीद बाकी थी, तो इन्होंने रोना पीटना चीखना शुरू कर दिया। ना सिर्फ ये बल्कि अकबर एस बाबर, वो कहते हैं कि मैंने भी चेयरमैन बनना था, मैंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना था, लेकिन हमें इग्नोर किया गया, हमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। और नौरीन फ़ारूक साहिबा तो टीवी पर रोती हुई पीटती हुई नज़र आती हैं कि मैंने चेयरमैन बनना था, कल के आए हुए को आपने चेयरमैन बना दिया है। इनका रोना धोना टीवी चैनल्स पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्टर होते हैं हसन अयूब साहब, उनकी तरफ से ARY पर बैठकर अपना भी रोना रोया गया, इनका भी रोना उन्होंने रोया। ये हसन अयूब साहब घुस बैठिए हैं, द रिपोर्टर्स में ये बैठते हैं, इनको बिठाया गया है या प्लांट किया गया है, जो कुछ भी है। चौधरी गुलाम हुसैन प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ खबर घुमन होते हैं। तीसरे ये बिठा दिए गए हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। बाकी हम नमखारी वाली बात नहीं करते क्योंकि सहाफ़ी हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह वो अंदर से सड़कर बात करते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की हाशिया बर्दारी करते हैं, उससे पता चलता है कि ये क्या हज़रत हैं, क्या चीज़ हैं, क्या साहब हैं। उनकी तरफ से रोना रोया गया कि नौरीन फ़ारूक के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। नौरीन फ़ारूक ये आप चाहती हैं कि इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से, उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। आखिरकार पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को क्यों वापस मिल गया। और ये मोहतरमा कौन है? ये मोहतरमा तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी हैं और ये काफ लीग का हिस्सा बन चुकी हैं, जैसा कि चौधरी सरवर साहब कहते हैं। और पूरी दुनिया के सामने जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनके सामने इनकी खिदमत शुमार करवाती हैं। चौधरी सरवर साहब भी तहरीक इंसाफ को छोड़ के कहीं और चले गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ में उनका बड़ा मकाम था और उससे कोई थोड़ा सा मकाम उस वक्त उनका था जब वो मुस्लिम लीग नून में थे। अब वो काफ लीग में हैं तो कहीं नज़र नहीं आते, इंतखाब में हिस्सा वो नहीं ले रहे। बात हम कर रहे थे इन लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस क्यों मिल गया है। और फिर नौरीन फ़ारूक साहिबा किस हद तक इमरान खान के लिए आगे आगे चली जाया करती थी। हमने देखा कि ज़मान पार्क में भी ये बीबी आई थी, वहाँ भी इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए बैठी हुई थी। इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी क्योंकि इमरान खान पूरी वेरिफिकेशन के बाद किसी को अपने पास बुलाते थे, मुलाकात करते थे। हमारी भी इनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहती हूँ। इन्होंने अपने 2-3 कार्ड भी उन लोगों के दिए, हमें भी एक कार्ड इन्होंने दिया था, वो पता नहीं इधर कहीं पड़ा होगा। तो हमने इनका इंटरव्यू भी किया था इसी बीबी का। तो उस वक्त इमरान खान की बड़ी
जाली हुआ करती थी। इमरान खान के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, आप भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम नौरीन फारूक खान है और मैं 99 से पीटीआई में हूँ और ये 4 साल नीमुल हक के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रही हूँ। तो आज मैं इस्लामाबाद से आई थी क्योंकि वही बात है कि आजकल ये चल रहा है जेल भरों का भी और दूसरी और भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मेरा मकसद तो ये था कि इधर आऊँ इस्लामाबाद से और देखूँ यहाँ की सूरत हाल क्या चल रही है, क्योंकि इस्लामाबाद तो आपको पता है शहर खामोशा है, अभी उधर इतनी रौनक नहीं लगी। अच्छा, तो गिरफ्तारी के हवाले से मुतमईन है जिस तरीके से वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं? मतलब गिरफ्तारियां देना जो भी है मतलब ठीक है, बस सच वैसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए था, क्योंकि कल पेशावर का चल रहा था तो आज पिंडी का है और आई थिंक सो पहली को फैसलाबाद है। तो ये कि लोगों में जोश और जज्बा है, लेकिन बात यह है कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में है। जब पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते। दूसरी हेयरिंग थी 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो आप क्या समझते हैं किस तरह मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखें, वो सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो जजेस की वजह से कि वो जो 2 जजेस उसमें बैठे हैं, अब वो बेंच कायम रहता है या टूटता है, क्योंकि उधर से आपको पता ही है कि जो बार्स और उन लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं। तो बात यह है कि जब तक आपको पूरा 100% श्योरिटी ना हो कि लोग न्यूट्रल हैं और सही फैसले होंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हर चीज़ में ही भाम होगा, शक होगा। अच्छा, ये बेंच तो असल में बैठा था 90 रोज में इंतखाबात करवाने के हवाले से, जैसा कि इमरान साहब की तरफ से कहा गया, बाकी भी सारे आईनी माहिरीन कहते हैं, लेकिन ये मामला किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बस वो सारे ये बात वही है ना कि ये सारे डिले टैक्टिक्स हैं। अब देखते हैं कितना डिले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर जाना ही पड़ेगा इलेक्शन में। अच्छा, आप खुद भी एमएनए रही है? जी जी। तो अब क्या इरादा है? अभी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिजर्व सीट पे, या अगर मैंने तो कहा है कि 5% कोटे में थ्रू आउट पाकिस्तान जहाँ से भी मुझे अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इलेक्शन लड़ूं तो आई एम रेडी। तो पीटीआई के लिए आपने पिछले 5 साल में क्या किया, जिस 4 साल में जब तक हुकूमत रही है? पीटीआई के लिए तो मैंने 99 से जो किया है और मतलब किया है पीटीआई के लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं लिया। ये आपने सुन लिया कि ये मैडम क्या कह रही है, लेकिन उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही, ये किसी और पार्टी में चली गई। जब ये पता चला कि तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, तो उसमें से थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने लगा है, तो फिर ये ज़्यादा ही तकलीफ में आ गई ये भी और अकबर एस बाबर साहब भी, कि हमने भी चेयरमैन बनना था। कैसे चेयरमैन बनना था? तो आप फिर सबसे पहले तो यह है कि आप पार्टी को छोड़कर न जाते। अकबर एस बाबर तो बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को नेस्त और नाबूद करके रख देना चाहते हैं। थोड़ा सा रोना सुनाते हैं इस बीबी का, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो मुझे इस चीज़ पर तकलीफ हुई कि उन्होंने उस दिन ये बात हो रही थी कि जिन्होंने ये केसेस किए हैं तो ये पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो मैंने कहा हाउ कुड दे डिनाई मी, कि जिसकी इतनी कुर्बानी है पार्टी के लिए, हाउ कुड दे डिनाई कि मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। खान साहब के लिए मेरा यही मैसेज है कि सारी जिंदगी इमरान खान ने जो है ना अपने फैसलों की वजह से बहुत सारी गलतियां की हैं, और अभी भी जो ये फैसला किया है कि एक बंदा जो 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और तीर के निशान पे, और 2020 में वो आके पार्टी ज्वाइन करता है, हाउ कुड ही गिवन अ पार्टी टू हिम। चले उनकी जो थे मेन थी और लीडरशिप मेन थी में तो मैं भी हूँ, लेकिन वही बात है कि हमेशा ज्यादती हुई है, क्योंकि मेरी शराफत और ईमानदारी ही शायद सबसे बड़ा मेरा कसूर है, क्योंकि मैंने कभी इन माई लाइफ में कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, हमेशा ये कि नेकी से और नेक दिली से काम किया है। तो इमरान खान को यही मैसेज है कि अब भी वक्त है कि अपने लोगों को पहचानो। तो ये नौरीन फारूक साहिबा, जिनका हमने भी इंटरव्यू किया, जिनका आपने भी रोना सारा कुछ देखा, सारा कुछ सुना, एक और नौरीन फारूक साहिबा भी हैं, वो नवाए वक्त में आर्टिकल लिखा करती थी। उनका मेरे पास नंबर मौजूद था। मैं ये समझा कि ये जो इमरान खान के घर के बाहर बैठी हुई बीबी हैं वही हैं, लेकिन पता ये चला कि वो नौरीन फारूक साहिबा कोई और हैं, ये बीबी कोई और है। उनसे मैंने आज ही बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये नौरीन फारूक साहिबा, इनका नाम असल में तो है नौरीन इब्राहिम खान, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर इनका नंबर नौरीन खान लिखा गया है। कुछ लोगों की तरफ से, इनके जानने वालों की तरफ से इनको भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप टीवी पर बैठकर अपना कोई रोना रो रही हैं और तहरीक इंसाफ को आपने छोड़ दिया है। मैंने भी उनको यही मैसेज किया जिसका जवाब उन्होंने दिया, वो जवाब भी आपको सुनाते हैं। इसके साथ साथ उनसे मेरी मोबाइल पर भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हरगिज़ हरगिज़ नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो रो रही है, जो धो रही है, जो तहरीक इंसाफ को
چھوڑ گئی ہے. جس طرح سے میں تحریک انصاف کے ساتھ پہلے دن تھی اسی طرح سے میں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. اور یہ نورین فاروق صاحبہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، یہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اور وہ وضاحت کرنا چاہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ہی شاید تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا، ذرا ان کی زبانی بھی ملاحظہ کیجیے. جی فضل حسین صاحب، یہ میں نہیں ہوں، وہ اس کا میرا نام ایک ہے، لیکن پلیز میں بالکل بھی نہیں کر رہی، نہ میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھی، وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے. اور یہ تو بس اب ایسے ہی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ پھر جب لوگوں کو کوئی کلو نہیں ملتا تو وہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہر جگہ چلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس خاتون کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں. میرا نام نورین ابراہیم ہی ہر جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن کیونکہ میرے شناختی کارڈ پہ نورین فاروق لکھا ہوا ہے، نورین فاروق خان، تو پھر اس لیے اسمبلی میں جب میں ایم این اے گئی تو شناختی کارڈ کے نام سے ہی میرا نام نورین فاروق جو ہے وہ بولا جاتا تھا. حالانکہ میری اپنی پارٹی میں ہمارے چیئرمین صاحب بھی عمران خان صاحب بھی مجھے نورین ابراہیم سے ہی ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ تو اتفاق کی بات ہے. یہ خاتون تو پتہ نہیں کبھی کوئی ذہنی انتشار کا شکار ہیں کیا، کچھ ان کے تو سمجھ نہیں آ رہی. کبھی رو رہی ہیں، اور جو بھی آپ کو پتہ ہے لوگ سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم تو ایک فیملی سے تعلق ہے، اور ہم جب ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، اور نہ کوئی میری مجبوری ہے اور نہ میں کوئی ایسی میری سوچ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ پوری کی پوری سٹوری تھی نورین فاروق خان صاحبہ کے حوالے سے. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ نورین فاروق صاحبہ جو 1999 میں تحریک انصاف میں شامل ہوئیں، عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ان کو عزت دی گئی، اور انہوں نے اس عزت کا کیا کیا ہے. اور ایک دوسری نورین فاروق صاحبہ بھی ہیں، ان کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے عزت دی گئی، اور وہ آج بھی عمران خان کے، تحریک انصاف کے ایسے نامساعد حالات میں بھی ساتھ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.